हर भारतीय परिवार में दाल रोटी की गिनती पौष्टिक आहार में की जाती है। दाल में मौजूद प्रोटीन की अहमियत ज़्यादा होने के कारण इसे अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी माना गया है। दाल का सेवन करने से व्यक्ति को न सिर्फ सभी ज़रूरी पौष्टिक आहार मिल जाते हैं बल्कि पेट भी जल्दी भर जाता है। इसके बावजूद अगर आप दाल का सेवन गलत समय पर करते हैं तो ये आपको फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो चलिए जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार आखिर क्या है दाल खाने के सबसे अच्छा समय और अच्छा नियम। जैसे कि आपने देखा कि दाल ऑफ कोर्स भारतीय दाल चावल तो चलेगी, दाल रोटी भी चलेगी, लेकिन दाल चावल जो है सबका प्रिय व्यंजन है और दाल हमारे इंडिया की एक बहुत ही बेस्ट और फेमस डिश है और इसके साथ साथ दाल जो है हम लोग किसी भी टाइम पे खा लेते हैं। कोई लोग दिन में भी खाते हैं, कई लोग रात को खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार दालें रात को खाना या सही नियम से खाना बेहद ज़रूरी है। इस चीज़ को समझना दोस्तों कि दालों में काफ़ी हद तक मात्रा में प्रोटीन होता है और हमें कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना है, किस समय पर प्रोटीन लेना है, ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। व्यक्ति जो भी कुछ खाता है उसका सीधा असर व्यक्ति के वात, कफ और पित्त पर पड़ता है। भोजन में परोसी गई हर चीज़ की तासीर अलग अलग होती है और आयुर्वेद की माने अगर हम तो रात के समय हमेशा हल्का आहार ही खाना चाहिए। रात को भारी भोजन करने से व्यक्ति के पेट पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और दाल का सेवन सेहत के लिए एक अच्छा माना जाता है। लेकिन रात के समय दाल खाने से व्यक्ति को अपच की शिकायत हो जाती है और आयुर्वेद के अनुसार रात को कभी भी साबुत मसूर की दाल, उड़द की दाल, छोले, राजमा, अरहर, तुअर और मटर जैसी दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की पाचन क्रिया पर विपरीत असर पड़ता ही है, साथ ही साथ उसकी सेहत से जुड़ी चीज़ें बहुत ही हद तक उसे नुकसान पहुंचाती है। आयुर्वेद के हिसाब से दाल का सही समय है दोपहर, यानी दोपहर को दाल खाना सही समय माना गया है क्योंकि आपको प्रोटीन पचाने में बेहद आसानी हो जाती है। जैसा कि मैंने सभी पहले वीडियो में बोला है कि प्रोटीन जब भी हम इनटेक करते हैं तो हमारी जो बॉडी है, हमारा जो अंदर के मसल्स, स्टैमिना, जो भी हमारे उसके ऑर्गन्स काम करते हैं उसके ऊपर, उसे पचाने में उसे कम से कम 8 घंटे लगते हैं। तो उसके अनुसार अगर हम दोपहर को दाल खाते हैं तो हमारा रात तक बेहद आसानी से दाल पच जाती है और हमें नुकसान भी नहीं करती है। बात अगर हम करें कि जो कि बहुत बिजी पर्सन्स हैं, जिन्हें जैसे जो वर्किंग पर्सन्स हैं जिनको पास टाइम नहीं है और उनको रात को दाल खाने का ही मन कर रहा है, तो उनके लिए ऑप्शन है मूंग दाल। मूंग दाल जो है आपकी सेहत के लिए अच्छी तो होती है लेकिन ये बहुत ही हल्की होती है, तो इसलिए जब आप इसका इंटेक करेंगे रात को तो बेहद आसानी से पच जाती है। तीसरी बात, अगर आपको रात को दाल खाने की आवश्यकता पड़ ही गई है तो उसका एक चीज़ आप रख सकते हैं कि अपने सोने से 3 से 4 घंटे पहले डिनर करें ताकि दाल जो है अच्छे से पच सके, अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। क्योंकि दाल में हाई मात्रा में प्रोटीन होने के कारण बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उसको पचाना। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में हाई मात्रा में प्रोटीन हो जाएगा तो वो प्रोटीन हमारी बोन्स के लिए बहुत हेल्पफुल नहीं रहेगा। ज़्यादा दालें खाने से हमें यूरिक एसिड हो सकता है, हमें बॉडी पेन्स हो सकती हैं, बोन्स में पेन हो सकती हैं और इवन हाई मात्रा में प्रोटीन होने के कारण हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दाल के बिना मानो हमारा लंच और डिनर अधूरा है। दाल प्रोटीन का एक ऐसा बड़ा सोर्स है, इसलिए जिम जाने वालों के लिए ये अमृत समान मानी जाती है। दाल कई प्रकार की आती है मगर हम में से ऐसे कुछ ही लोग हैं जो मात्र 1 या 2 प्रकार की ही दालों का सेवन करते हैं। दाल खाने के कई तरीके हैं और इसके कुछ नियम भी हैं। इस बात की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि इसे कैसे खाएं जिससे हमारे शरीर को पूरा पोषण मिले। तो चलिए जानते हैं कि आखिर दाल खाने के क्या नियम है और किस तरह से हमें इसे खाना चाहिए। दाल खाने से पहले एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है दोस्तों, क्योंकि दालें जो है प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का एक बहुत बड़ा स्रोत है, मिक्स ग्रुप है, लेकिन उनमें से अमीनो एसिड को निकाल पाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। इनमें ऐसे एंटी पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं जो पोषक तत्वों के रास्ते में आते हैं और यही कारण है कि दाल खाने से कई लोगों के पेट में गैस, सूजन, अपच जैसी शिकायत होने लगती है। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए दाल को भिगोकर या फिर अंकुरित कर कर ही पकाएं। इससे आपके बॉडी के लिए बेहद हद तक फायदेमंद होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब टू माई चैनल। मिलती हूँ आपको फिर किसी नई जानकारी के साथ, हेल्थ टिप्स के साथ। देखते रहिए यूट्यूब चैनल हीलिंग थ्रू फेथ योग।